your life skill class. Okay, what is the date today? 8 August 2000, which year is going on? 2012. What is the date today? Sunday. Subject LIFE, life. SKILL, life skill. लाइफ मीन्स जीवन, स्किल यानी निपुणताएं, कौशलता. इट मीन्स आप अपनी ज़िंदगी में, अपनी लाइफ में कितने स्किल लाते हैं, कितनी निपुणताएं, कितने कौशल, कितनी गुड हैबिट्स आप अपनी लाइफ में लेके आते हैं. दिस इज योर सब्जेक्ट. ओके, यू हैव ऑलरेडी डन चैप्टर 1 एंड चैप्टर 2. आप 2 चैप्टर पहले ही कर चुके हैं. टुडे आई विल टीच यू चैप्टर 3. Chapter 3. Every student take out chapter 3, and the name of the chapter is How Do I Look? Actually, how do I look? How do I look means मैं कैसा दिखता हूँ. How do I look? It means इस चैप्टर में आप अपनी पर्सनैलिटी के बारे में पढ़ेंगे. How do I look? मैंने आपको बताया कि इस बुक में जितने भी चैप्टर हैं उन सब चैप्टर से आपको कुछ ना कुछ सीखने के लिए मिलेगा कि आपको अपनी लाइफ को जीने के लिए, अपनी ज़िंदगी को जीने के लिए कौन कौन से जो स्किल हैं, यानी कौन कौन सी जो निपुणताएं हैं, कौशलताएं, अच्छी आदतें हैं अपनी ज़िंदगी में अपनानी चाहिए. देखिए, चैप्टर के नेम से ही पता चल रहा है हाउ डू आई लुक, यानी मैं कैसा दिखता हूँ. हाउ डू आई लुक, हाउ डू आई लुक, मैं कैसा दिखता हूँ. ओके, सीधा क्वेश्चन मार्क कि आप दिखने में कैसे लगते हैं. आप देखिए, आप कहीं जाते हैं, आपकी पर्सनैलिटी को देख के पता चल जाता है कि आप कैसे दिखते हैं. यही चैप्टर है, इसमें आप देखिए स्टार्ट करते हैं. DID, स्टार्ट रीडिंग. Did you all WATCH watch the recent CRICKET cricket match? MATCH match. Did you all watch the recent cricket match? क्या आप सभी ने रिसेंट जो अभी हुए वो क्रिकेट मैच देखे हैं? How did the players look? How did the players look? यानी जो प्लेयर्स हैं, वो खिलाड़ी हैं, वो कैसे दिखे. आप देखिए, जब आप क्रिकेट का मैच देख रहे होते हैं, आप कोई भी मैच देख रहे होते हैं, तो आप उनकी ड्रेस को देखकर आपको पता चल जाता है कि आप रिकॉग्नाइज कर लेते हैं कि कौन सी टीम का खिलाड़ी है. उनकी ड्रेस से आपको पता चलता है कि या इंडियन टीम है, पाकिस्तान टीम है, या फिर ऑस्ट्रेलिया की टीम है, या न्यूजीलैंड की टीम है ना स्टूडेंट. आप रिकॉग्नाइज कर लेते हैं ना ड्रेस को देख के. हाउ डिड द प्लेयर लुक, कि जो प्लेयर हैं वो कैसे दिखते हैं. THEY, दे वर, वो कैसे दिख रहे थे, जो प्लेयर थे. दे वर WEARING, wearing COLOUR, colorful uniform in blue, green. They were wearing colorful uniform. They were wearing, वो पहने हुए थे colorful uniform in blue, यानी ब्लू कलर की यूनिफॉर्म, ग्रीन कलर की यूनिफॉर्म, येलो, ब्लू, ग्रीन. They were wearing colorful uniform. उन्होंने क्या पहना हुआ था? कलरफुल यूनिफॉर्म इन ब्लू, ब्लू यानी नीला, ग्रीन हरा, येलो YELLOW, yellow, and
BLACK, ब्लैक। यानी जब आपने मैच देखा होगा तो आपने देखा होगा कि क्रिकेटर प्लेयर्स जो थे वो कैसे लग रहे थे। दे वर वेयरिंग कलरफुल यूनिफॉर्म, उन्होंने अपना कलरफुल यूनिफॉर्म पहना हुआ था इन ब्लू। विच टीम वेयर ब्लू ड्रेस? यूनिफॉर्म होती है वो कौन सी प्लेयर पहनते हैं? इंडिया। ब्लू इंडिया, ग्रीन पाकिस्तान, ग्रीन पाकिस्तान, येलो ऑस्ट्रेलिया एंड ब्लैक न्यूजीलैंड। आपने देखा होगा जो डिफरेंट कंट्री के जो प्लेयर्स होते हैं वो उनकी अलग अलग कलर की ड्रेस होती है, यूनिफॉर्म होती है। जैसे मैंने अभी आपको बताया ब्लू, विच प्लेयर ब्लू यूनिफॉर्म, विच कंट्री प्लेयर? इंडिया। ग्रीन पाकिस्तान, येलो ऑस्ट्रेलिया एंड ब्लैक न्यूजीलैंड। इस तरह से आप जब उनकी ड्रेस देखते हैं, व्हेन यू सी द कलर ऑफ यूनिफॉर्म दोज प्लेयर, देन यू रिकॉग्नाइज कि कौन सी कंट्री से है। ओके, तब आपको पता चलता है कि ओके ये तो इंडिया का प्लेयर है, ये पाकिस्तान का प्लेयर है। ये आपको इस चैप्टर में बताया गया है कि जो प्लेयर हैं वो अलग अलग यूनिफॉर्म पहनते हैं। नाउ मूव नेक्स्ट इन योर बुक, देयर इज अ पिक्चर ऑफ एप्पल एंड देयर आर सम फिल-अप्स। यहाँ पर पिक्चर दी गई है आपको एप्पल की। Okay, and this is an dash. I think it is a dash. It is dash in color. See student, दिस इज एन, आपको देखना है, आप इस पिक्चर को देख के बताएंगे। यू सी द पिक्चर एंड यू फिल द फिल-अप्स। दिस इज एन एप्पल। व्हाट इज दिस? एप्पल। APPL। इट इज अ फ्रूट, स्पेल्ड आउट फ्रूट, FRUIT, फ्रूट। इट इज डैश इन कलर। एप्पल किस कलर का होता है? रेड, RED, रेड। आपको कैसे आपने तीनों फिल-अप्स फिल किए? यू सी द पिक्चर, आपने इस पिक्चर को देखा, देन यू फिल द फिल-अप्स। सेकंड है आपका एलिफेंट। आई स्टूडेंट एप्पल, फ्रूट, रेड। नाउ द नेक्स्ट पिक्चर इज एलिफेंट। किसकी पिक्चर दी गई है आपको? एलिफेंट की, एंड देयर आर फिल-अप्स। एलिफेंट इज dash in color, it has dash legs, it has a dash tail. Now you see the picture of elephant and fill the fill-ups. Elephant is dash in color. Elephant का कलर क्या होता है? ग्रे, स्पेल्ड आउट ग्रे, GREY, ग्रे। इट हैज डैश लेग्स। हाउ मेनी लेग्स? 4, FOUR। इट हैज अ डैश टेल। जो एलिफेंट की टेल होती है वो कैसी होती है? शॉर्ट। इट हैज अ शॉर्ट टेल। आपने फिल-अप को कैसे फिल किया? यू सी द पिक्चर एंड यू फिल द fill-ups. Okay, and the next there is a picture of a player। वो क्या कर रहा है? खेल रहा है, प्ले कर रहा है। तो आप क्या करेंगे? This dash is playing cricket. This player is playing cricket and this boy is playing cricket. His dress is dash in color. इसकी ड्रेस का कलर क्या है? ब्लू। He has a dash in his hand. He has a bat in his hand. The ball is dash in shape. The ball is round in shape. जो थर्ड है आपका उसे आप खुद फिल करेंगे। You write down H। ये आप खुद फिल करेंगे। 2 मैंने आपको फिल करा दिए हैं। फर्स्ट में आपने फिल किया एप्पल, इट इज अ फ्रूट, इट इज रेड इन कलर। एंड सेकेंड एलिफेंट इज ग्रे इन कलर, इट हैज 4 legs, इट हैज अ शॉर्ट टेल। अब आपने चैप्टर का नेम देखिए किस तरह रखा, हाउ डू आई लुक, कि आपने इन सब पिक्चर को देख के तो फिल किया है।
है ना स्टूडेंट? ओके, अब आप इसे सारे स्टूडेंट थर्ड में आप अच्छे लिखेंगे एंड यू फिल इट योरसेल्फ, आप इसे खुद फिल करेंगे। ओके स्टूडेंट, अब मैंने आपको बताया कि लाइफ स्किल आपको अपनी ज़िंदगी में कुछ अच्छी अच्छी चीज़ें आपको करनी चाहिए, आपको अच्छा इंसान बनना चाहिए, अच्छी आदतें सीखनी चाहिए। सो आज मैं आपको एक बहुत अच्छी स्टोरी सुनाऊंगी, बट आज मैं आपको हिंदी में स्टोरी सुनाऊंगी। आपको वो बहुत ध्यान से सुननी होगी, उसका मोरल आपको मुझे बताना होगा कि स्टोरी का मोरल क्या है। आपको मुझे सुनने के बाद उस स्टोरी से आपको क्या सीखने के लिए मिला। ऐसा नहीं है सिर्फ इस सब्जेक्ट में हमने बुक ली और बुक वर्क किया, दैट इज़ फिनिश। नो, जब भी हम लाइफ स्किल को पढ़ेंगे तो हम डेली एक स्टोरी सुनेंगे और उस स्टोरी को सुनने के बाद आपको उसका मोरल जो होगा, मोरल मीन्स शिक्षा, जो मैंने स्टोरी सुनाई उससे आपको क्या सीख मिली, आपने क्या सीखा कि आप अपनी ज़िंदगी में क्या अपनाएंगे। ओके स्टूडेंट, तो आप सब मुझे ध्यान से सुनिए। एक छोटे से गांव में एक गरीब आदमी रहता था। वो बहुत गरीब था, उसके पास सिर्फ एक गाय थी। गाय आप जानते हैं, काव, एक काव थी उसके पास और कुछ नहीं था। वो उसी से ही अपनी रोजी रोटी का काम चलाता था। इट मीन्स उसकी जो अर्निंग थी सिर्फ वो एक काव ही थी उसके पास, जो उसका अर्निंग सोर्स था। उसके पास और कुछ कमाने के लिए नहीं था। गाय दूध देती थी, उसकी जो वाइफ थी उसकी गाय के दूध से वो क्या करती थी, मक्खन निकाला करती थी। क्या करती थी, मक्खन निकालती थी। जो किसान, जो गरीब आदमी था, वो उस मक्खन को बेचता और उससे ही वो अपने घर का क्या करता था, गुजारा किया करता था, क्योंकि उसके पास तो कोई अर्निंग सोर्स था ही नहीं, सिर्फ एक काऊ ही थी। तो वो काऊ का ही जो मक्खन था उसे बेचता और उससे वो अपनी लाइफ को स्पेंड करता। एक दिन क्या हुआ, वो मक्खन को बेचता था तो उससे क्या करता था, वो शहर में जाता था, अपना मक्खन बेचता था और वहाँ पर जाके उसके बदले, यानी वो पार्टर करता था। यानी वो शहर में क्या करता था, पार्टर करता था। पार्टर मीन्स यानी अपने सामान के बदले वो सामान लाता था। वो शहर में गया और एक अनाज की दुकान पर उसने क्या किया, अपना 1 किलो मक्खन दिया और उस दुकानदार से क्या करता था, वो 1 किलो अनाज लेके आता था। इट मीन्स वो पार्टर करने लगा, अपने मक्खन के बदले वो उससे अनाज लेने लगा, सामान को एक्सचेंज करने लगा, क्योंकि अनाज तो खाने के लिए चाहिए। तो वहाँ पर उस दुकान में, शहर में जाकर हर बार जाता, अपना मक्खन उसे देता और उससे वो अनाज लेकर आता। 1 साल बीत चुका था, ऐसे करते करते वो मक्खन देता और अनाज लेता। लेकिन एक दिन जो दुकानदार था, जो उसे अनाज देता था, उसने सोचा कि आज जो ये मक्खन मुझे दे के गया है ना, मैं इसे तोल लेता हूँ, यानी मैं इसको तोलता हूँ कि क्या ये मुझे ठीक दे के गया है। तो उसने क्या किया, उस दुकानदार ने उस मक्खन को तोला। तो मक्खन कितना निकला, 900 ग्राम मक्खन निकला, यानी वो पूरा 1 किलो नहीं निकला, वो कम निकला। दुकानदार को बहुत गुस्सा आया। दुकानदार ने कहा, ओ माय गॉड, ये कितने दिन से मेरे साथ चीटिंग कर रहा है, ये तो इसी तरह से मुझे चीट कर रहा है और मैं तो कितने साल से इसके साथ एक्सचेंज कर रहा हूँ। ये मुझे मक्खन देता है और मुझसे 1 किलो अनाज ले जाता है। इट मीन्स ये तो मेरे साथ चीटिंग कर रहा है, मुझे हमेशा कम मक्खन दे के जाता है। उसे बहुत तेज गुस्सा आता है दुकानदार को। वो क्या करता है, वो पुलिस में जाता है और उसकी कंप्लेन कर देता है। कहते हैं कि ये जो है गरीब आदमी जो है, ये मेरे साथ चीटिंग कर रहा है, ये मुझे क्या करता है, 900 ग्राम मक्खन देता है और मुझसे 1 किलो अनाज ले जाता है इस बदले। जो पुलिस होती है वो नेक्स्ट टाइम फिर आता है, जो गरीब व्यक्ति होता है वो शहर में फिर आता है अपना मक्खन लेके और क्या करता है, उसे अनाज लेता है उसके बदले। लेकिन तब वहाँ पर पुलिस भी होती है, तो जो मक्खन लेके आता है तो पुलिस भी उसका मक्खन तोलती है। तो मक्खन रियली में ही 900 ग्राम निकलता है, वो 1 किलो मक्खन नहीं होता। तो पुलिस उस आदमी से कहते हैं कि आप तो चीटिंग कर रहे हो, कि ये क्या है, आप 1 किलो मक्खन इसे दे रहे हो, इससे 1 किलो अनाज आपको लेना है, लेकिन ये 1 किलो मक्खन तो है नहीं, ये तो 900 ग्राम मक्खन है। इट मीन्स आप इतने साल से क्या इस दुकानदार के साथ चीटिंग ही कर रहे थे। जो बेचारा वो गरीब व्यक्ति होता है वो कहता है, नहीं साहब, मैंने इसके साथ कोई धोखा नहीं किया, मैंने कभी भी इसके साथ कोई चीटिंग नहीं की। तो पुलिस कहते कि नहीं, हमने तो आज आपको अपने हाथों के सामने देखा है, आपने चीटिंग की है, आपने चीटिंग की है, आपने इसे कम मक्खन दिया। फिर उससे पुलिस पूछती है कि अच्छा मुझे एक बात बताओ, आप इसे कैसे तोलते हो, यानी आप कैसे मक्खन को तोलते हो, कौन सी तराजू का यूज़ करते हो जब आप मक्खन तोलते हो। वो किसान, जो गरीब व्यक्ति होता है, वो कहता है कि सर, मैं तो जितना ही मुझे अनाज देता था, मैं अपने तराजू के 2 पल्ले रखता था। 2 पल्ले होते हैं तराजू के, एक इधर और एक इधर की, मैं उसका अनाज एक तरफ रखता था और जितना उसका अनाज होता था उतना ही मक्खन मैं
दूसरे पलड़े में रखता था। यानी मैंने कभी वैसे बाट से नहीं तोला, जितना इसने मुझे अनाज दिया उतना ही मैं इसे मक्खन तोल के देता था। ओफो, पुलिस को समझ में आ जाता है। पुलिस फिर उस दुकानदार के पास जाती है, दुकानदार से कहते हैं कि धोखा उसने नहीं किया, गरीब आदमी है, धोखा तुमने किया, क्योंकि तुम उसे कम अनाज देते थे, तुम उसे जितना अनाज देते थे वो उसके बदले तुम्हें उतना ही मक्खन देता था। इट मीन्स इस कहानी से आपको क्या, फिर वो जो गरीब आदमी होता है वो छूट जाता है, वो हैप्पी हो जाता है, और पुलिस को जो सच में ही धोखा करता है वो पकड़ा जाता है। यानी जो दुकानदार होता है वो चीटिंग कर रहा होता है, वो पकड़ा जाता है। इस कहानी से हमें क्या शिक्षा मिलती है? एज यू शो सो शैल यू रीप, यानी जैसा बोगे वैसा काटोगे। इट मीन्स अगर हम किसी के साथ धोखा करते हैं तो वो वापस हमारे साथ धोखा करता है। इसीलिए हमें कभी भी लाइफ में किसी को चीट नहीं करना चाहिए। ओके स्टूडेंट, आपको स्टोरी अच्छी लगी? आई विल मीट इन द नेक्स्ट क्लास एंड अगेन मैं आपको एक बहुत अच्छी सी स्टोरी सुनाऊंगी, बट इन इंग्लिश में नेक्स्ट टाइम। ओके, बाय बाय, टेक केयर।